पैसा एक ऐसी चीज जिस पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये कब आपकी जिंदगी से आउट ऑफ फोकस हो जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, जैसे ये पैसा हमारे हाथ में आता है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट विथ अस और इसको हमारे मुट्ठी में करना, हम इसको ऐसा रख देते हैं और बाय बाय टाटा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी टैब में एक पोल डाला था दैट टेल मी दैट हाउ मच मनी डू यू सेव इन अ ईयर, और उसमें मैंने ऑप्शन रखे थे 10,000, 20,000 या फिर 1 लाख, या फिर एक चौथा ऑप्शन रखा था दैट वाज जिंदगी बर्बाद है भाई। एंड आई डिड एक्सपेक्ट कि ज्यादा करके लोग उसी पे क्लिक करेंगे बिकॉज एक्चुअली में जिंदगी बर्बाद है भाई। एनीवे, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ द वीडियो। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज दैट हाउ डिड आई सेव मनी इन द लास्ट 1 ईयर, और मैंने लगभग 1 से 2 लाख रुपए सेव किए है। और ऑनेस्टली बताऊं तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, कुछ रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। तो मैं पहले एक चीज डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि सी आई एम नॉट एनी फाइनेंस गुरु। मैंने लाइफ में कभी फाइनेंस के रिलेटेड कोई पढ़ाई वगैरह नहीं की है। इट्स जस्ट द बेसिक थिंग्स जो मेरी मॉम ने मेरे को सिखाई है पैसा सेव करने की। मैं वो सारी चीजें ट्राई करता हूं एंड ट्रस्ट मी, इट डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू सी इट फ्रॉम अ स्पैन ऑफ 365 डेज। तब एक्चुअली आपको समझ आए कि हाँ भाई, सेविंग करना इज अ गुड थिंग। अगर आपका कोई गोल है फ्यूचर में कि बॉस आई हैव टू बाय दिस पर्टिकुलर थिंग और वो काफी महंगी चीज है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सेव करके जब खरीदोगे ना, आपको अलग ही फील आएगा। मैंने वो भी किया, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक हाउ डिड आई सेव ₹1 लाख इन द लास्ट 1 ईयर। मैं जब बैंगलोर गया था, ठीक है, एंड दिस इज यहाँ पे मेरा मेजर सेविंग्स हुआ था, ठीक है। वहां पे कैसा होता था कि हमको हमारा जो होटल था वहां से लेके सेट तक जाने को लगभग 5 या 6 किलोमीटर था, एंड दैट मनी वॉज नॉट पेड बाय Amazon, ठीक है। वो हमको खुद के खर्चे पे जाना था। अब यूजुअली सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं कि हम ओला लेते हैं और हम चले जाते हैं। तो जब मैं वहां पहली बार गया था जुलाई में, तब मैंने प्रॉपर ओला ही लिया और ओला से जाता और ओला से आता, और मेरा लगभग दिन का 200-250 रुपया उसी में चले जाता। उसके ऊपर आई यूज्ड टू ईट फूड ओवर देयर। तो मैं सब महंगी रेस्टोरेंट से हर बार मंगाता, मतलब कभी कोई एक्सपेंसिव सैंडविच मंगा लिया, कभी रात को बरीटो बोल्स मंगा लिए 600-700 रुपए के। एंड आई वाज लाइक ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, मंगा लो, क्या प्रॉब्लम ही क्या है। बट जब मैं घर आके देखा, मेरा जुलाई का पूरा एक्सपेंसेस देखा मैंने बैंगलोर में कितना हुआ, आई सॉ लगभग 4 से 5 या 6,000 रुपए मैंने सिर्फ यही सारी चीजों में निकाल दिए। यू नो, ओला से जाना, फिर खाना वगैरह मंगाना। बट नाउ आई टेल यू ऑल दैट जब मैं नेक्स्ट टाइम बैंगलोर गया, तब वहां पे मैंने कैसे सेविंग्स करना शुरू किया इस पर्टिकुलर चीज में। मेरे जस्ट होटल के बाजू में यूलूज हुआ करती, और जो सेट है उसके बाजू में भी यूलूज हुआ करती। तो मैंने हमेशा यूलू करना शुरू कर दिया। जाने का मेरे को सिर्फ लगता 30-35 रुपीज, और आने का मेरे को 40 रुपीज लगता, बिकॉज थोड़ा ट्रैफिक होता। तो लगभग मेरा 80 या 90 रुपीज में कह लो मेरा पूरा दिन निकल जाता। तो आई सेव्ड ऑलमोस्ट 100 to 120 रुपीज पर डे। तो अगर आप 7 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन लगा लो तो इट कम्स डाउन टू अराउंड दिस कम्स डाउन टू अराउंड ₹840। अब जो दूसरी चीज मैंने की वो ये थी कि जो मैं लंच वगैरह मेरा ऑर्डर करता वहां पे, इवन दैट वाज नॉट ऑन द कंपनी, वो हमको खुद से ही ऑर्डर करना पड़ता। तो लंच और डिनर में मेरा डेली बेसिस पे, जब मैं जुलाई में गया था, दैट यूज्ड टू बी अराउंड 700 to 800। बट देन जब मैंने वो मेरा पैसा रिड्यूस किया, ठीक है, वो 800 रुपए से आई केम डाउन टू ऑलमोस्ट 350-400, सेव्ड ऑलमोस्ट 50% पर डे। मेरा डेली बेसिस का जो सेविंग्स होता था इन टर्म्स ऑफ फूड वाज 400। तो अब मैं इसको 7 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो लगभग 2800 के आसपास आई सेव, व्हिच इज अ लॉट ऑफ मनी। और मैं टोटल 2 बार बैंगलोर गया आफ्टर जुलाई, दैट कम्स डाउन टू अराउंड 7,000 रुपीज। तो मैंने 14 डेज में लगभग 7,000 रुपए बचाए। जो मैं एक्स्ट्रा फुकट स्पेंड करता वो मैंने बचाए। तो 7,000 रुपया भाई बहुत ज्यादा होता। अब आप बोलोगे कि यार हम तो कहीं ट्रैवल करते नहीं, हमारा नॉर्मल 9 to 5 जॉब है, तो हम कैसे सेविंग्स करें। तो मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो अब तो खैर मेरे पास बाइक है, तो मैं हर जगह अपने बाइक से चले जाता हूँ, विच इज वेरी इकोनॉमिकल, और लगभग अराउंड 500 रुपए मेरा फुल टंकी हो जाता है, जो मेरा चलता है एट एन एवरेज ऑफ 47 किलोमीटर्स पर लीटर। बट जब मेरे पास बाइक नहीं थी, ठीक है, वो टाइम पे मैं क्या करता कि पहले व्हेन आई यूज्ड टू नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी, और मैं कॉलेज में था, जब मम्मी वगैरह मेरे को पैसे देती, तो मैं क्या करता, सीधा टैक्सी लेने का, कॉलेज जाने का, टैक्सी करके कॉलेज से रिटर्न आने का। फिर कहीं पे भी हमको अगर जाना होता ना, तो आई यूज्ड टू टेक अ कैब एंड गो। आई रिमेंबर एक बार मैं बोरीवली जाना था, मेरे घर से बोरीवली, ठीक है, कुछ 600-700 रुपए आए थे, एंड मैंने ओला लेके मैं गया था बिकॉज मेरे को ट्रेन में बहुत गर्मी लग रही थी, ठीक है। ये मेरे टैंट्रम्स थे। ऑब्वियसली मैं साउथ बॉम्बे का लड़का था, तो मेरा वो था कि भाई आराम से जाएंगे, घर वाले पैसे दे ही रहे, हम क्यों मतलब उस तरीके से जाए। तो ये ना कि ये बहुत बड़ी गलती करता है मैं। तो 600-700 रुपया मैं ऐसे ही ओला में उड़ा देता। देन आई स्टार्टेड ऑब्वियसली ट्रैवलिंग इन ट्रेन वगैरह, तो मेरे बहुत पैसे बचने लगे। एंड जो मेरा शॉर्ट डिस्टेंस भी होता ना, तो पहले मैं क्या करता कि यार सीधा ओला लेके चले जाता। आई यूज्ड टू थिंक कि यार 100-200 रुपए में क्या ही फर्क पड़ेगा, तुम 100 रुपए बचा के क्या ही करोगे। और ऐसे करते करते मैंने मेरे कॉलेज का 1 साल है ना टैक्सी में निकाला, ठीक है। नाउ व्हेन आई सी बिहाइंड, मैंने मेरे 3rd या 2nd ईयर में मेरे कॉलेज के लगभग, अगर 100 रुपया एक दिन का तुम टैक्सी का पकड़ो, 100 भी नहीं एक्चुअली, आने जाने का लगभग 150-160
होता है। तो अगर तुम एक दिन का वो पकड़ो और मान लो मैं कॉलेज पूरे साल का मेरा लो अटेंडेंस के नाम पे भी अगर मैं बोलूं 100 दिन भी जाता हूं, ठीक है, इतना तो मैं गया नहीं हूं, बट चलो मान लो मैं 100 दिन भी अगर जाता हूं तो लगभग मैंने 10 से 15 हजार रुपए सिर्फ कम्यूटिंग में स्पेंड किए एक साल में मेरे कॉलेज के, जो मैं बचा सकता था, ठीक है। तो अगर हम ट्रेन की बात करें तो मैं ट्रेन से मैक्स 5 रुपए में पहुंच जाता और बस से मैं 10 रुपए में पहुंच जाता। तो जब ये चीज मेरे को रियलाइज हुई तो लॉकडाउन के बाद से आई हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग मोर इन BST बसेस हो गया, लोकल ट्रेन हो गया। अभी नहीं करता बिकॉज अभी अपने पास अच्छी खासी अपनी 2 व्हीलर है तो उस पर मैं हर जगह चले जाता हूं, बट जब नहीं था तो आई यूज टू मेक श्योर कि यार जब तक कुछ अर्जेंट नहीं है ओला उबर मत लो, फालतू तुम्हारा पैसा वेस्ट होता है। और अगर तुमको इतना ही है कि तुमको ट्रेन या बस में नहीं जाना है, रैपिडो करके है अच्छा खासा एप्लीकेशन, देन आई यूज टू डू दैट, क्योंकि वो भी काफी चीप पड़ता, बाइक पे होता और फटाफट तुम्हारा कम्यूटिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगेन ये सबसे भी मैंने थोड़े बहुत पैसे सेव करना शुरू किया आफ्टर लॉकडाउन एंड बिफोर आई गॉट माई बाइक, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ अब आप मेरे को ये भी पूछोगे कि यार अमन मेरा घर तो एकदम नजदीक है मेरे ऑफिस से, तो मेरा तो उसमें खर्चा होता ही नहीं, तो अब मैं कैसे सेविंग्स करूं। तो बिफोर आई टॉक अबाउट दैट थिंग लेट मी टेल यू कि जब हम सेविंग्स की बात कर ही रहे तो एक ऐसी और चीज है जिसको आप सेव कर सकते हो, वो है आपकी स्किन। सो टुडे विथ मी आई हैव द मामाअर्थ एलोवेरा ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर एंड द मामाअर्थ एलोवेरा फेस वॉश। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं यूज कर रहा हूं पिछले 1-1.5 महीने से एंड मेरी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। एंड टॉकिंग अबाउट सेविंग्स, मेरी स्किन जो है वो बचने लग गई अभी, बिकॉज मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर नेचुरल एंड केमिकल फ्री, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कहीं आपकी स्किन खराब ना हो जाए। इसी के साथ साथ व्हेनेवर यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ योर ऑर्डर विल बी लिंक्ड टू अ ट्री दैट दे प्लांट, और उसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पीशी आपको बता दिया जाएगा। तो आप स्किन के साथ अभी दुनिया भी बचा रहे हो यार, एक साथ कितनी सेविंग्स हो रही है। सो इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon, पर्पल, नाइका एंड मामाअर्थ की वेबसाइट। और अगर आप मेरा कोड यूज करो अमन 2022 आपको एक मस्त 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। विद दिस डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट देयर iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसके ऊपर अगर कोई भी सेल या डिस्काउंट होगा तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो जाओ फटाफट, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, खरीदिए और अपनी स्किन और एनवायरमेंट को बचाइए। ये बहुत बार है ना हम अपने दोस्तों के साथ प्लान्स बनाते हैं कि चलो कहीं हम खाना खाने चले जाते हैं या फिर चलो कहीं पार्टी करने चले जाते हैं, तो वी ऑलवेज थिंक कि यार ठीक है ना वंस इन अ वाइल क्या ही प्रॉब्लम है, विच इज ओके, विच इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन वो वंस इन अ वाइल है ना कैसे बढ़ता है हमको खुद को नहीं समझ आता है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल अग्री टू दिस। आई रिमेंबर एक बार हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि चलो हम एक जगह कहीं चले जाते हैं, वहां पे हमने बॉलिंग वगैरह किया, बहुत सारे गेम्स खेले, फिर डिनर वगैरह किया एंड आई सॉ मेरा खर्चा कुछ 2 या 2,500 रुपया हो गया था, ठीक है। और वही अगर हमारा जो पहला प्लान था वो ये था कि हम सिंपली एक जगह मिलेंगे नॉर्मली और कोई अच्छी सी रेस्टोरेंट में खाना खा के आ जाएंगे, जो हमारा 500 रुपए में हो जाता, बट हमारा 2 से 2,500 का खर्चा हुआ। दैट वाज अ वन टाइम एक्सपेंस जो हुआ एंड मेरे को इतना दिमाग में आया भी नहीं वो खर्चा कैसे बार बार वो रिकरिंग होने लगा ना, मेरे को खुद को भी नहीं समझा। एंड बॉस आफ्टर अ पॉइंट व्हेन आई सॉ मैं 1 महीने में लगभग ये सेम चीज ऐसे सेम खर्चे मैंने 6 से 7 बार कर चुका था। दैट कम्स डाउन टू ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज इन अ मंथ। घर वाले पैसे दे रहे तो तुम उड़ा लो, मतलब इट इज रॉन्ग, ठीक है, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। और फिर एक पॉइंट के बाद मेरी मॉम ने भी बोला कि बस कर भाई, कितने पैसे उड़ा रहा है, कितना घूम रहा है, कुछ काम वगैरह कर ले। ओके लेट्स नॉट गेट देयर वो टाइम पे क्या हुआ था, बट 100 बात की एक बात ये है कि आपने एक बार किया दैट इज ओके, एक बार आपको करना चाहिए, वरना लाइफ में क्यों पैसे कमा रहे हो, थोड़ा एंजॉय करने के लिए कमा रहे हो ना। तो एक बार किया ठीक है, बट जब वो बार बार होने लगता है ना बॉस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट भाई स्टॉप इट। और इसके अंदर जो आप पैसे सेव करोगे ना, मान लो मैं 7 बार गया जहां मेरा 15,000 का खर्चा हुआ, वही अगर मैं सिर्फ वो 7 में से मान लो मैं सिर्फ 2 बार जाता ना, मेरा सिर्फ 4,000 का खर्चा होता। और जो बाकी टाइम अपने दोस्तों को मिल रहा हूं, अगर हम कोई नॉर्मल सी होटल में जाके खाना खा लेते तो हमारा 500 रुपए का खर्चा होता। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं ना, मैं 10,000 के आसपास हर महीने ऐसे सेव कर सकता हूं, ठीक है। और आई नो ये काफी एक ऐसा कैलकुलेशन है जो हर कोई ऐसा नहीं करता है, बट मेजरली लोग जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको पता होगा दैट यहाँ पे लिविंग कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। विद दिस मैं बहुत सारी ट्रिप्स पे जाता हूँ ना, वहां पे मैंने देखा है लोग है ना कुछ भी खरीदते हैं तो डबल रेट में वो लोग बेचते हैं, और वही सेम चीजें तुमको बॉम्बे में भी मिलेगी या तुम्हारे सिटी में भी मिलेगी, बट लोगों को वहां से नहीं खरीदना होता बिकॉज तुम ट्रैवल कर रहे हो ना, तो तुम उस माइंडसेट में होते हो कि भाई हाँ खर्चा करो बिंदास। तो अब इसमें आप पैसे कैसे सेव कर सकते हो, आई विल टेल यू ऑल अ वेरी इजी वे, ठीक है। तो जब से गूगल पे और पेटीएम आया ना, तो हमको कैसा लगता है कि हाँ भाई हमने स्कैन कर लिया, पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई, एंड वी फॉरगेट कि भाई एक्चुअली तुम्हारा पैसा जा रहा है, ठीक है, तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, कि तुम्हारा जो भी वॉलेट है ना, जो तुम्हारा ई वॉलेट है, उसके अंदर एक अमाउंट डाल दो। अब मान लो मैं गया था स्पीति रिसेंटली, तो वहां पे व्हाट आई डिड इज कि मैंने अपने पेटीएम में 30,000 रुपीज डाल दिया था, एंड आई मेड श्योर कि मैं चाहे कितने भी खर्चे करूं ना वहां पे, मेरे को 30,000 तो एक्सीड करना ही नहीं, जबकि 30,000 तो ऑब्वियसली होने वाला था भी नहीं। तो वहां पे जो भी मेरे एक्सपेंसेस होते हैं ना, मैं पेटीएम के थ्रू पे करता,
एंड मेरे को पता होता कि अच्छा अब इतनी बैलेंस कम हो रही है, अब इतनी बैलेंस कम हो रही है, एंड आफ्टर अ पॉइंट जब वो एक्चुअली बैलेंस खत्म होने आती है ना, तब तुम सतर्क हो जाते हो कि भाई मेरे पैसे खत्म हो रहा है, अब मैं और खर्चा नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट सेविंग। तो अगर आप हर ट्रिप पे थोड़े बहुत पैसे सेव करो ना, तो अगर 10 ट्रिप पे जा रहे हो तो 11th ट्रिप होगी ना, वो 10 ट्रिप के सेविंग से तुम्हारी 11th ट्रिप हो सकती है। तो एक बार खाली इस चीज को ट्राई करके देखो एंड सी द डिफरेंस। ये मैंने डिफरेंस देखा है। केदारनाथ, स्पीति, गोवा, फिर लोनावला, हॉस्टल्स, मैं जितनी सारी ट्रिप्स पे गया उस सारी ट्रिप से मैंने थोड़ा बहुत सेविंग किया है। अभी मेरे पास जो पैसे है उससे शायद मैं एक ट्रिप पे चले जाऊं। ये सारी चीजों ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, और इसके साथ मतलब इन्वेस्टिंग वगैरह वो सब तो आपको करना ही है, वो सब के ऊपर अपन किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए सेविंग्स तक ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ, अमन जैन, शुक्रिया।